एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया। जहरीली खीर को खाकर 100 से अधिक अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि उसे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़े ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या वह इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर पर वो रात गुजार सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके गांव में उसी घर में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन लड़की देर तक पूजा करती रही। इसके बाद उठी। उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति में कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए जरा देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी। तो लड़की ने बताया कि फला राज्य में राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। सांप को लगेगा या दूध ढक करके नहीं छोड़ा था उस रसोइयों को लगेगा, किसको लगेगा, सब बड़े चिंतित थे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी होने लगी और वो अपने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई और बहनों ने मिलकर के उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात काटने के लिए आया था, वो कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ गई है, इसलिए वह सुंदर और जवान लड़की के घर पर पक्के तौर पर ही ठहरेगा और उस लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के अनुसार वह उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्ति की हत्या का पाप किसको लगा। तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप को अपने सर पर ढोता है और दूसरे द्वारा किए गए उन पापों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। धन्यवाद।